मार्च फरवरी तक करंट सब खत्म हो गया था। फरवरी के आगे पढ़ाना था मार्च वाला। और दिवस कहां तक बता दिए थे? जनवरी दिवस, अप्रैल तक दिवस बता दिए थे। आगे करंट अफेयर देखते हैं लोग। रेडी? पिछला याद रह रहा है ना करंट आप लोग को? देखिए जी, जगमोहन पूछे। विश्व गौरैया दिवस। क्षेत्रीय भाषा में फैसला लिखने वाला हाईकोर्ट। एफएटीए से निलंबित। बेस्ट एडवेंचर। किसान सम्मान निधि के कितना साल? इंडोनेशिया में डॉक करने वाली पनडुब्बी आईएनएस सिंध केसरी। यूट्यूब के नए सीईओ नील मोहन। एयर क्वालिटी में सबसे खराब शहर लाहौर। प्रदूषण में सबसे खराब। स्वान ड्रोन बनाने वाला पहला देश। ट्रैफिक इंडेक्स में दुनिया में सबसे धीमी ट्रैफिक लंदन। दूसरी सबसे। एशिया में सबसे धीमी बेंगलोर। लिथियम का भंडार पाया गया। गूगल के चैटबॉट का नाम क्या है? बाग। बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री सुहाबुद्दीन चुप्पू। ए बकलोला, हल्ला नहीं करो। दूसरी बार रणजी ट्रॉफी जीतने वाला टीम। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस 20 मार्च। जल दिवस। मौसम। टीवी या क्षय रोग। गणित दिवस। उपभोक्ता वानिकीय दिवस। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च। आर्द्रता दिवस। अंबेडकर जयंती। उत्कल दिवस। स्वास्थ्य दिवस। हीमोफोलिया। होम्योपैथिक। विरासत। लीवर। सिविल सेवा। पृथ्वी दिवस। मलेरिया 25। बौद्धिक संपदा 24। आयुष्मान भारत। आईसीसी वुमेन T20 वर्ल्ड कप महिला ऑस्ट्रेलिया। किसने? सीवेज ट्रीटमेंट के लिए रोबोट का प्रयोग किसने किया है? केरल। आगे बढ़े। चलिए, याद है आप लोग को? ठीक है, बढ़िया। पीछे कुछ लड़का हल्ला कर रहा है, आवाज नहीं आ रहा है। आप हल्ला नहीं करिएगा, आवाज जाएगा। पीछे आवाज क्यों नहीं जा रहा है इन लोग को? ये कॉपी किसका लिए थे? जगमोहन का। तुम्हें ऑनलाइन वाले तुम लोग को बहुत मतलब रहता है कि इधर क्या हो रहा है। पढ़ रहे हो, डिजिटल रहो। किसका कॉपी लिए तो इनको पता करना है। जगमोहन सिलेक्शन लेके आएगा तब देखना जगमोहन को। तुम जेसीबी मशीन ज्यादा नहीं ज्यादा करो।
तुम क्या बोल रहा है? चलिए आगे बढ़े। तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला मरीन कहां पे बनाया गया है? कर्नाटक। देखिए मरियाना बीच कहेगा तो तमिलनाडु। मरीन के तहत जो तटीय क्षेत्र है वहां पर्यटन की संभावना को बढ़ाया जाएगा। पर्यटन के लिए जो जो चीज जरूरी है समुद्री तटीय क्षेत्र पर उसको इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड किया जाएगा। तो मरीन किसने चालू किया है? कर्नाटक। मरीन चालू किया है कर्नाटक ने। किसने चालू किया है? कर्नाटक। ये तटीय पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। वेपोरा का है किस राज्य में? केरल। वेपोरा केरल में था, आपको पढ़ा दिए थे। ये कहां पे है? मरीन कर्नाटक में। G20 अध्यक्षता के लिए पहली महिला 20 बैठक का आयोजन कहां हुआ है? संभाजी नगर। कहां पे हुआ है? संभाजी नगर। कहां पे? संभाजी नगर। याद रहेगा G20 महिला की बैठक संभाजी नगर। G20 की अध्यक्षता इस बार कौन कर रहा है? भारत। कौन कर रहा है? भारत। भारत कर रहा है। जब भी कोई देश अध्यक्षता करता है तो सारी बैठक उसी देश की होती है। अगला, फिक्की के नए चेयरमैन कौन है? शैलेश पाठक। फिक्की के चेयरमैन शैलेश पाठक। फिक्की के चेयरमैन शैलेश पाठक। इसका पूरा नाम याद रखिएगा फिक्की का, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ये सब बड़े बड़े उद्योगपतियों का संगठन है। फिक्की क्या पूरा नाम क्या होगा? वो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फिक्की समझ गया? ये जितने बड़े बड़े उद्योगपति हैं इन सब का संगठन है। सरकार पे दबाव बना देते हैं सब। ये इनका बहुत पावरफुल संगठन है। इसमें ही नहीं कि खैनी काटने वाला कोई चल जाएगा। इसमें बड़े बड़े अडानी अंबानी बड़े बड़े जितने बिजनेसमैन टैकून है ना, उन लोग इसमें रहते हैं, एसोचैम और फिक्की वगैरह में। तो इन लोग का संगठन बहुत बड़ा है। किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ जाए तो बताइए, फिक्की के नए चेयरमैन शैलेश पाठक। तुम्हारा टोपी वाला कल आए थे, पहला क्लास है आज, तुम्हें शकले से लगता है एकदम नहीं। एकदम पीछे आवाज क्यों नहीं जा रहा है जी? मेरा आवाज ही वैसा है, आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। क्यों नहीं सुनाई दे रहा है क्लियर? आप हल्ला नहीं करो, नहीं सुनाई देगा। अभी किसी को गूंज रहा आवाज? चलो गूंजने दो, थोड़ा सा मत ही सुनो आज। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी पुरस्कार किसे दिया गया? एलेक्सिया। याद रखिए। क्या याद रखेंगे? एलेक्सिया। अरे पूरा नाम मत रखिए। क्या नाम है? एलेक्सिया पुटलेस। एलेक्सिया बस याद रखेंगे, ठीक है। फीफा 2022 महिला खिलाड़ी पुरस्कार एलेक्सिया किसे दिया? एलेक्सिया। फीफा महिला 2022 एलेक्सिया। फीफा महिला 2022 एलेक्सिया। अब सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष गोलकीपर, देखिए पुरुष नहीं क्या, पुरुष गोलकीपर। गोलकीपर वगैरह का उतना पूछता नहीं है। सर्वश्रेष्ठ पुरुष कोच, महिला कोच, ये सब। महिला खिलाड़ी में एलेक्सिया। किसमें? एलेक्सिया का। आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। हालांकि ब्रांड एम्बेसडर एक बार हम लोग फिर से देखेंगे, लोग शुरू से सब चीज का सीईओ और सब चीज का ब्रांड एम्बेसडर एक ही बार। हाल ही में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने किस राज्य में 1300 साल पुराने स्तूप की खोज की है? उड़ीसा। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहां पे खोज किया है? उड़ीसा में। ओपन थिएटर उड़ीसा में। बिरसा मुंडा स्टेडियम किससे संबंधित है? हॉकी वाला स्टेडियम कहाँ आया था? उड़ीसा में। ये करंट जो हम पहले पढ़ा दिए हैं, तो रिवीजन करते रहिएगा। उसमें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने कहां खोज किया है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, दिल्ली में 8वें रायसीना डायलॉग के मुख्य अतिथि है। रायसीना डायलॉग भारत तथा विदेशियों के साथ दिल्ली में आयोजित होने वाला एक बैठक है। रायसीना की पहाड़ी पे होता है, इसलिए नाम है इसका रायसीना डायलॉग। इसकी अध्यक्षता इटली के पीएम ने किया था। क्या नाम था?
जॉर्जिया मेलोनी, जॉर्जिया मिलोनी। कहाँ की है ये? इटली की। जॉर्जिया मिलोनी इटली की रहने वाली। आगे बढ़े। अब मोहम्मद इरफान अली, ये कहाँ के? जियाना की। इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया? प्रवासी भारतीय पुरस्कार। और अब्दुल्ला फतेह अल सीसी को तो 26 जनवरी को आए थे, 26 जनवरी को अतिथि के रूप में आए थे। और शेख हसीना कहाँ की प्रधानमंत्री? बांग्लादेश। बताइए तो जॉर्जिया मेलिना किस देश की? इटली। किस देश की है? इटली। रायसीना डायलॉग की अध्यक्षता मुख्य अतिथि के रूप, अध्यक्षता तो प्रधानमंत्री कहते हैं, मुख्य अतिथि के रूप में जॉर्जिया मिलोनी, जॉर्जिया मिलोनी। अगला क्वेश्चन है कि इटली की क्या है? प्रधानमंत्री है। अगला, दुनिया की सबसे लंबी क्रूज शिप कहां से कहां था? बनारस से डिब्रूगढ़, बनारस से डिब्रूगढ़, बनारस से डिब्रूगढ़। किस देश को क्रॉस करके? किस देश को? बांग्लादेश। बांग्लादेश को क्रॉस करके जा रहा है। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन, मंदिरों में अनुष्ठान के लिए रोबोटिक हाथी का प्रयोग केरल। किसने चालू किया है? केरल। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए रोबोट केरल। केरल हाईकोर्ट क्षेत्रीय भाषा में आदेश प्रकाशित होने वाला कौन सा राज्य? बेपोरा शहर केरल। केरल किस योजना में शामिल किया गया था बेपोरा शहर को? पर्यटन का। पर्यटन का कौन सा था? स्वदेश दर्शन। कौन सा दर्शन? स्वदेश दर्शन। हम लोग अतुल्य भारत तो बहुत बड़े लेवल पे था और स्वदेश दर्शन छोटे लेवल पे। ये सब केरल वगैरह में पढ़ा दिए थे। जब केरल करंट पढ़ा रहे थे पीछे से तो पढ़ा दिए थे ना। रोबोटिक हाथी वगैरह के लिए कई सारे मंदिर में हाथी होते हैं। जब कोरोना लगा था ना, पहली बार कोरोना 2020 में, तो उस समय ना हम लोग राजस्थान में 2 पर्यटक जगह, धार्मिक पर्यटक एक ही पास मिलेंगे, अजमेर और पुष्कर। अजमेर और पुष्कर। तो वहाँ कोरोना का लॉकडाउन लगा था तो हम लोग गए, तो हम कहे चलो दोनों जगह देख लेते हैं। अजमेर गए और अजमेर से थोड़ी दूर पे पुष्कर है, तो पुष्कर भी गए वहाँ पे। तो मंदिर, तो पुष्कर का मंदिर श्रापित मंदिर है, ब्रह्मा जी का है। मंदिर में आने के बाद स्नान करना होता है। तो लोग वहाँ बता रहे थे नहीं आप, तो घंटी बजाने वाला होता है ना, तो कोरोना का समय चल रहा था। अब घंटी बजाने के लिए आप मान के चलिए टच करिएगा तो ये बड़ा तेजी से फैल रहा था। तो पहली बार वो जगह देखे तो ना, वहां जा घंटी बजाने की जगह खड़े होइएगा ना तो ऑटोमेटिक रोबोट घंटी बजा देता था अपने से बजा देता था। बढ़िया व्यवस्था था वो। लॉकडाउन का था तो जैसे भाई टेक्नोलॉजी आ रहा है लॉकडाउन में, कोरोना की वजह से ठीक है, वो कोई कम छुए, दूर दूर जगह बना दिया था, लाइन लगा के गोल गोल बना दिया था। अब तो कोरोना में बहुत ही सब देखे होंगे आप लोग, यहाँ खड़े हुए, यहाँ मत खड़े हुए। जहाज में एक आदमी को छोड़ के बैठा रहा था। फ्लाइट में रूल लग गया था कि एक आदमी बीच का सीट खाली रहेगा पूरे फ्लाइट में से। बस वगैरह में भी किया था, अब तो सब सही हो गया। तो ये मंदिर में हाथी, अब हाथी की संख्या भी बड़ी कम हो रही है, सब हाथी वगैरह कम हो गए, लोग पालते कम भी हैं, खाती बहुत ज्यादा है। उसका पेटवा का सही हुआ, सोच के देखिए ना कितना खाएगी बढ़िया से। तो किसने चालू किया है? केरल। केरल में हाथी है भी सब ज्यादा वहां पे। आगे बढ़ जाए, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम वगैरह आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। Who has been appointed the principal director जनरल ऑफ PIB? PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, PIB। सारा सूचना यही दे देते हैं सब। सरकार को अगर कुछ बोलना रहता है ना तो किसको बोल देती है? PIB को। अब PIB वाला न्यूज वाले को दे देते हैं सब। ले यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तो ये न्यूज एजेंसी है PIB। ANI भी है। आप देखिएगा ना, किसी को अगर न्यूज लेना पड़ता है तो PIB से ले लेती है, या फिर न्यूज ANI से भी क्या कर सकती है, ले लेती है सब। आगे बढ़िए। राजेश मल्होत्रा किसे नियुक्त किया गया है? राजेश मल्होत्रा। राजेश मल्होत्रा। अभी शैलेश पाठक बताए थे, किसके? फिक्की के। फिक्की के राजेश, अभी बताए थे ना शैलेश मल्होत्रा। और PIB के राजेश मल्होत्रा, PIB के। अब फिक्की के शैलेश पाठक। और कल बताए थे आपको BVR नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम, NHAI के संतोष कुमार यादव, बता दिए ना। फिक्की के चेयरमैन शैलेश पाठक। अब PIB के राजेश मल्होत्रा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
हम लोग का तो मीडिया चल गई 161 नंबर पे, अब क्या कहेगा आदमी। 182 में कहा चल गए हम लोग, 180 में, तनी सा दूर है हम लोग टॉप करने पे, थोड़ा सा दूर है हम लोग किस पे टॉप करना। अरे ANI वो तो न्यूज एजेंसी है, ANI माइक पे देखिएगा कहीं पे भी लेके चल जाते हैं सो ANI, समझ में आ गया कि नहीं। वो न्यूज किसी को भी दे सकती है, ANI न्यूज एजेंसी है, समझ में आ गया। बहुत कम वो जो आते हैं, जैसे कोई ऐसी न्यूज है जिसपे बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत नहीं, तो ANI को दे दीजिए, वो सबको क्या कर देगा, बांट देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ANI काफी ट्रस्टेड रहता है वहां पे ना, वो न्यूज एजेंसी है, दूसरे को न्यूज दे देते हैं, ठीक है। आप अगर ANI को दीजिएगा तो ANI आपके न्यूज को सबको दे देगी, तो सबके माइको पैसे दिखा रहेगा ANI, आप ही बोलते रहिएगा। समझ में आया कि नहीं। ऐसा काम कीजिए, नहीं तो ऐसा कांड कीजिए। न्यूज में दो ही शर्त पे आ सकता है, अच्छा काम नहीं तो खतरनाक कांड आ जाएंगे, किस चीज पे, न्यूज पे आ जाएंगे। लेकिन कर्म कीजिए, कांड नहीं। मुझे समझ में नहीं आता है तो क्या जरूरत है समझने की, वही काम कीजिए जिसे आपको क्या होता है, समझ में आ जाता है। अब इसको ये नहीं समझ में आ रहा है करंट अफेयर, तो फिर हम क्या करेंगे, नहीं समझ आया। कोई इंफॉर्मेशन आप दीजिए तो क्या चीज समझ में नहीं आया, PIB समझ में नहीं आया, किन का चेहरा समझ में नहीं आया, क्या समझ में नहीं आया। एक वो आ गया है घरे बैठल रहता है, सब 3 बार तकिया मोड़ के लिख देगा, समझ में नहीं आया, हो गया समझ में नहीं आया। तो समझ में नहीं आया तो समझने की जरूरत किसको है, हमको या आपको। मेहनत कीजिए, आपको होगा, आपका जॉब होगा, हमको क्या मिलेगा, 1 किलो मिठाई। हाँ आगे बढ़ते हैं। बहुत लड़का सब मिठाई लेट से ले आ रहा है, सबका लोगो चेंज किया है, नोकिया लोगो चेंज किया है, नोकिया। महिंद्रा ने भी अपना लोगो चेंज किया, टाटा ने भी हाल ही में अपना लोगो चेंज किया गाड़ियों वगैरह के लिए। टाटा ने भी क्या किया, लोगो चेंज किया। देखिए लोगो का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है, लोगो जो होता है उसका बहुत बड़ा क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, खास करके प्रोडक्ट टीम में। प्रोडक्ट जैसे हम लोग टाटा का क्या यूज करते हैं, प्रोडक्ट। अब ना दिमाग में लोगो छप जाता है कहीं कहीं, इसलिए बड़ी कंपनियां जो होती है अलग अलग ब्रांड के लिए अलग अलग लोगो यूज करती है, या फिर अलग नाम यूज करती है। जैसे टाटा का नाम आते हैं ना, ट्रक का फीलिंग आता है, बड़का लोहा लकड़ मजबूत धोधड़ एकदम ट्रक का। इसलिए टाटा की कोई गाड़ी लीजिएगा ना तो पचका देगा दूसरे गाड़ी को, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। एक हमारी हैरियर है, तो हमारी गाड़ी में एक आदमी सीख रहे थे, अब पीछे करते ले लड़ा दिए, बाद में हमको सॉरी बोलने आए, सर सॉरी लड़ गया है। हम कहे अपने गाड़ियां देख लीजिएगा एक बार, अपने पचका लिए थे हमें पूछ काछ दिया वहां पे। तो अलग अलग लोगो यूज करते हैं, ये कंपनी अलग अलग नाम भी यूज करती है। जैसे आप नॉर्मल दिमाग से सोचिएगा ना, तो कोई आदमी क्या कहेगा, एक के नंबर का यूज करेगा। टाटा जब घड़ी बेचती है तो सोनाटा नाम से, फीलिंग क्या हो, अलग हो। गहना बेचती है तो तनिष्क के नाम से, AC बेचेगा तो वोल्टास के नाम से, समझ गया। जहाज उड़ाएगा विस्तारा के नाम से, सब किसका है, उसी का है। आपको कौन चीज लगता है। मोबाइल बेचेगा क्रोमा नाम से, क्रोमा का दुकान देखते हैं, सेकेंड हैंड नया मोबाइल शॉप सब मिल जाता है, किससे, क्रोमा से। बहुत सब इसका है। होटल को लेगा ताज नाम से, समझ में गया। एगो जिंजर होटल है, ताज तो A ग्रेड किया जाती है ना, 5 स्टार 4 स्टार को ताज कैटर करता है। और जो मिडिल क्लास का जो होटल होता है, जैसे पटना वटना में जिंजर, उसी का है जिंजर होटल, हाँ ताज का ही है। अब ताज होटल 2 स्टार की फैसिलिटी देगा तो लोगों तो 2A में घुस जाएंगे, लेकिन फिर उसका वैल्यू गिरेगा किसका, ताज का। तो 4 और 5 स्टार वाला ताज, और 2 और 3 स्टार वाला जिंजर। अब बाकी यही 1 स्टार है ढाबा, इधर तो कहीं टांग दो, होटल क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। समझ में आ गया कि नहीं। नॉर्मली तो कहीं पे भी होटल ही हो सकते हैं। आगे बढ़े, पीछे का देखो टीवी बंद हो गया। तो बताइए किसने लोगो चेंज किया, लोगो चेंज किया है, नोकिया। आगे बढ़े, आगे देखिए नाम भी अलग अलग रखना पड़ता है। इलेक्ट्रिक में देखिएगा हावेल्स नाम है कि नहीं, हावेल का बहुत दबदबा, लेकिन लोगों ने देखा है हावेल को लाइट बत्ती है तेन सब में दिमाग में बैठा हुआ है। हावेल मने बत्ती लाइट पंखा उंखा, इसलिए जब वो AC बेचती है तो लॉयड के नाम से बेचती है।
उधर देखिए उस लॉयड, और कोनवा में थोड़ा सा लिखा रहेगा हावेल, दिख रहा है? तो थोड़ा थोड़ा, ताकि सबका अलग अलग क्या हो, दिमाग लगे, नहीं तो कोई एक दिमाग में बैठा देता है। क्या हो गया जी पीछे? टीवी में प्रॉब्लम है? पीछे प्रॉब्लम है क्या टीवी में? फ्लक्चुएट हो रहा है? कभी कभी बाबू लोग पीछे का, कभी ये कोई वायर वगैरह ढीला हो जाता है कभी कभी, तो आप लोग थोड़ा कोऑपरेट किया कीजिए, टेक्निकल चीजें हैं, हो जाती है। आवाज भी दिक्कत है, पीछे वाले का छुट्टी कर देते हैं। हाँ, उतना दूर से छुट्टी कर दे क्या पीछे वाला का? क्या हो गया? आगे बढ़ते हैं भाऊ। एप्पल ने तो अभी भारत, मुंबई और दिल्ली में क्या किया है, शॉप खोला। एप्पल अपना शॉप जल्दी नहीं खोलता है, रीसेलिंग शॉप खोलता है। आप कहीं पे भी एप्पल को खरीदे लिखेगा ऑथराइज रीसेलर, लेकिन दिल्ली और मुंबई में अपना शॉप खोला। अपने शॉप खोलने से थोड़ा सा फायदा ये होता कि वहां पे एक बल्क मॉडल में कोई चीज पहुंचता है, अब पहले पहुंच जाता है, नहीं तो वेटिंग लेना पड़ता है। हम ही को लेना था तो हम कहें कि नहीं, हमको चाहिए एक मोबाइल, हम कम से कम 5 साल यूज करते हैं, हम कहें कि हमको 1 TB का चाहिए मेमोरी, 1 TB। कहा कि तब 2 महीना वेट करना पड़ेगा, 2 महीना वेट करके बुलाया, और हम पासवर्ड भुला गए, 3-4 बार मारे तो 6 महीना का लॉक लगा दिया, रद्द हो गया मेरा तो पूरा वहां पे। अगला देखते हैं हम लोग। हाल ही में नाइजीरिया के राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? आप लोग इसको ऐसे मार सकते हैं, देखिए, जॉर्जिया मिलेन इटली की प्रधानमंत्री रायसीना डायलॉग में आई थी। मोहम्मद इरफान अली कहाँ का, गुआना का प्रवासी भारतीय मिला, ये होगा नहीं। अब्दुल्ला अब्देल अल सीसी मिस्र के राष्ट्रपति, ये भी होगा नहीं। तब क्या होगा? बोला टिनुबू, बोला टिनुबू, बोला टिनुबू। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू। मिथुन चक्रवर्ती लग रहे हैं जी, हाँ मिथुन चक्रवर्ती लग रहे हैं, थोड़ा तो लग रहा है कि नहीं? आगे बढ़े। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू। अगला, ये तो नाइजीरिया यहां दिखाया गया। नाइजीरिया से क्या मंगाए थे हम लोग? चीता वगैरह। अगला क्वेश्चन, नामीबिया से लाए थे, नाइजीरिया से नहीं, नामीबिया से लाए थे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? किसे अपना साइंस चीफ नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स, निकोला फॉक्स, निकोला फॉक्स को किसे नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स को अपना क्या नियुक्त किया है? साइंस चीफ। क्या नियुक्त किया है? साइंस चीफ। किसने नियुक्त किया है? नासा ने। नासा ने किसे साइंस चीफ नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स। किसे नियुक्त किया है? निकोला फॉक्स। किसे? निकोला फॉक्स। याद रहेगा? 2 बार 3 बार बोलिएगा, आपको अपने से याद हो जाएगा। निकोला फॉक्स। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB, सशस्त्र सीमा बल SSB नेपाल के साथ लगती है। सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया? रश्मि शुक्ला। किसे नियुक्त किया गया है? रश्मि शुक्ला, महानिदेशक SSB की। समझ में आ रहा है कि नहीं? सशस्त्र सीमा बल, इनकी जिम्मेदारी क्या है? पूरी नेपाल बॉर्डर को संभालना। देखिए, नेपाल बॉर्डर पे वीजा नहीं लगता है, इस वजह से बड़ा संवेदनशील होता है। वीजा नहीं लगने की वजह से क्या है, कोई भी आ जा सकता है। अब जैसे पाकिस्तान बॉर्डर है, वहां पे वीजा लगता है, तो आना जाना थोड़ा सा टफ है। नेपाल में तो कोई कैसे चल जाता है जी, कहीं से ले जाइए, वहां पे वीजा वगैरह लगता नहीं है। नॉर्थ वगैरह में महिला लोग देख रहे हो कितना आगे पहुंच गई। आगे बढ़े। शैलेंद्र पाठक, शैलेश पाठक, फिक्की क्या हुआ? आगे बढ़े। सशस्त्र सीमा बल, हाल ही में एशिया की सबसे लंबी रेस 2 स्थानों में, कश्मीर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी, श्रीनगर से कन्याकुमारी। आगे बढ़े। श्रीनगर से कन्याकुमारी, किसी को कोई दिक्कत नहीं।
आगे बढ़ते हैं। हॉट होटल में स्टार क्या है? अरे बाबू वो फैसिलिटीज की कैटेगरी है स्टार। सबसे टॉप फैसिलिटी जो होती है 5 स्टार वगैरह की होती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वहां का खाना हमको आप जैसे लोगों को अच्छा नहीं लगता। वहां सबके हिसाब से खाना बना देगा सब। जाएंगे ताज होटल में खाने ना, वहां बिरयानी ऐसा बनाएगा जापान के आदमी को भी अच्छा लगे, अमेरिका वाले को भी अच्छा लगे, ऑस्ट्रेलिया वाले को भी लगे, चाइना वाले को भी लगे, पाकिस्तान वाले को लगे, तो किसी को नहीं अच्छा लगता है। ऐसा बनाता है कि सब लोग में ठीक ठाक लगे। वो एक अलग क्लास होता है वहां पे। वहां हम लोग जैसा आदमी सर्वाइव नहीं कर, खाना थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाए, बाकी चीजें ठीक रहती है। बड़े होटलों में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, आपका पूरा ध्यान रखा जाता है, सिक्योरिटी, प्राइवेसी, सारी चीजों का। इसलिए बड़े बड़े, अब बताइए यहाँ के किसी नॉर्मल होटल में स्टेशन के पास आके शाहरुख खान रुक जाए तो लोग दरवाजा पीटने लगेंगे, ए रूम नंबर 40 में है ना, धड़ धड़ जीना हराम कर देंगे लोग बेचारे, समझे? और पता चला आप फोटो खिंचवा लिए, आप फोटो खिंचवा के आप कोनो कांड कर दिए, तो दोनों का फोटो हुआ वायरल होने लगेगा, मीडिया वाला यही है वो शख्स, अरे शाहरुख खान के साथ खींचा तो उसको क्या लपेट रहे हो? तो ज्यादातर लोग सिक्योरिटी रीजन से बड़े होटलों को प्रीफर करते हैं, ना कि खाना वगैरह की वजह से। उसमें तो नहीं घुस जाए लोग, ताज होटल में घुस जाए ना बाहर कर देगा वहां पे। उसमें कसाब वसाब घुस गया था ससुरा, वो पगला जाके मार दिया ताज होटल में। बताइए इतना वीआईपी होटल में जाके मार दिया वहां पे। उसी समय जब ताज होटल में हमला हुआ था ना, तो अडानी वहीं चाय पी रहे थे, लॉबी में चाय पी रहे थे वहां पे। वो अपने इंटरव्यू में दिखेगा ना अडानी का, तो जब बाहर निकलिए ना ताज होटल में, इतना ही बड़ा लॉबी है वहां पे, सब लोग बैठ के, काउंटर वगैरह रहता है, जिसको खाली करना है या नया आना है वहीं बैठते हैं लोग। तो वही बता रहे थे अपने किसी इंटरव्यू में कि मैं लॉबी में बैठ के अभी चाय पी रहा था किसी दुबई के दोस्त के साथ, तो उनका जो दोस्त था उसको एक कप और चाय पीने का मन किया, तो उठ के चल गया सब रेस्टोरेंट की ओर। तब तक इधर से कसाब घुस गया, सबसे पहले मारा था लॉबी में। घुसते पूरा खाली जगह होगा, देखे होंगे यहाँ पे थैली मुली में देखे होंगे, रद्द कर दिया सब वहां पे। अब एक चीज है कि मोदी जी के आने के बाद विदेश नीति थोड़ी एग्रेसिव हो गई है। अब अगर मार के कोई ये सोचेगा कराची सेफ रहेगा तो नहीं होगा। अगर अब कोई मुंबई को मारेगा तो अब कराची भी पिटाएगा, समझ में आएगी ना? अब बढ़िया से एकदम यहाँ पे। अब वो चीज नहीं है कि आप मार के चल जाइएगा फिर समझौता करेंगे लोग, नहीं, आदर्शवादी विचारधारा नहीं। मारे हो मारेंगे। आगे बढ़े। भारतीय घरेलू क्रिकेट ईरानी कप के इतिहास में दोहरा शतक लगाने वाले युवा, दोहरा शतक लगाने वाले युवा यशस्वी जायसवाल। किसने लगाया? यशस्वी जायसवाल। ये ईरानी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? क्रिकेट से। अच्छा, रणजी जीतने वाला राज्य सौराष्ट्र, रणजी जीतने वाला सौराष्ट्र, और ईरानी कप में दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल। आगे बढ़ जाते हैं। बाजरा महोत्सव कहां लगा? भोजपुर। बाजरा महोत्सव भोजपुर। पीछे क्या दिक्कत हो गया है जी? अरे गधो, टीवी फ्लक्चुएट कर रहा है तो तुम यहां देखो ना, बाकी जगहों पे। यहां सामने दिख रहा हो ना, आवाज भी नहीं आ रहा है। आज बिना आवाज का ही पढ़ो, आज बिना आवाज का पढ़ो। चलो देखो, द वर्ल्ड रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी वाला तीसरा, कौन सा देश है? तीसरा। हमारे यहाँ अरबपति अमेरिका, चीन के बाद अब अरबपति की संख्या हमारे यहाँ ज्यादा है। पड़ोसी वाला हल्ला नहीं करो, पड़ोसी वाला जो हल्ला करे, पड़ोसी वाला। ठीक हो गया? थोड़ा बहुत बाबू देखो फिर हल्ला कर रहा है। सब उनके कैटेगरी का है। अरे जी कुछ कुछ तो आतर दे के रहता ना। चलिए अब ध्यान दीजिए। सबसे अब पीछे वाले हल्ला नहीं करोगे तो इस माइक से भी आवाज जाएगा, लेकिन अब ज्यादा हल्ला करोगे तो नहीं जाएगा। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, आप तो आप एडजस्ट कीजिए, नहीं तो कल क्लास कीजिए। चलिए, हल्ला नहीं करोगे तो जाएगा आवाज। यहाँ पे अनडिसिप्लिन ज्यादा मत करो बाबू, हमारी बर्दाश्त की एक सीमा है। उतर जाएंगे यहां से फिर बता देंगे हम, समझे ना? इन हाथों ने हथियार छोड़ा है। अब ये उठा लेंगे हम यहां से, याद रखो।
हम इग्नोर कर रहे हैं तो आप बस उतने पर रहिए, नहीं तो हम अगर उतर गए तो अशोक का सिद्धांत, अगर तलवार निकल गया, चलिए हल्ला नहीं करो। अरबपति, बीच में एडजस्ट कीजिए लोग, आवाज जाएगा इधर उधर से। अरबपति जो बड़े बड़े कंपनी होते हैं उसमें क्या है, अरबपति। अमेरिका का कल्चर है, अमेरिका का क्या है, कल्चर है। वहां पर लोग एंटरप्रेन्योरशिप यानी उद्योगपति बनते हैं। इवन आप इलॉन मस्क को देखिए, कई कंपनी बनाए, कंपनी बना बना के बेच दिए यहां पर। तो वहां कंपनी का कल्चर ज्यादा है, टैक्स कल्चर ज्यादा है। हमारे यहाँ टैक्स फालतू समझते हैं लोग, लगता है ये टैक्स सरकार लूट रही है, और हमारे यहाँ का कल्चर है टैक्स कोई देना नहीं चाहता है। दूसरा, अगर बैंक लोन देगी तो उसको इनकम समझेगा। अरे बैंक का लोन होता है, वो जिम्मेदारी है आपकी, उसको इनकम समझ जाएगा। लोन इज नॉट योर इनकम, वो आपके काम के लिए। बट अमेरिका में इस तरह से है कि बिजनेस को क्या किया गया, बढ़ावा दिया गया। तो वहां उद्योगपति अमीर वगैरह क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। वहां क्या है, देखिए वहां फेसबुक का ओरिजिन होगा, यूट्यूब का होगा, हमारे यहाँ चलाएगा सब बैठ के। वहां यूट्यूब का आविष्कार होगा, हमारे यहाँ बैठ के यहाँ पे रील बनाएगा सब यहाँ पे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप आगे बढ़े। खैर, सबका अपना अपना एरिया है, जो रील बना रहे हो वो भी बनाए लोग भाई, कोई जरूरी नहीं। लेकिन आप लोग पढ़ाई छोड़ के रील देखने लगते हैं, ये गड़बड़ है। पहले अपना करियर बनाइए, पहले रील बनाने वाले का वो रील करियर है। किसी को दिक्कत नहीं ना? कितने नंबर पे है? तीसरे। अमेरिका और चीन पहले पे अमेरिका है, उसके बाद चीन, और उसके बाद भारत आता है। भारत भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है आगे की ओर। हमारे यहाँ क्या है ना कि अभी भी मतलब जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, BSE NSE, इस सबको देखता है सेबी। कौन देखता है? सेबी। अभी सेबी के डायरेक्टर साहब से मेरी बैठक थी 1 महीना पहले, मतलब 15-20 दिन पहले। वो बता रहे थे कि कुछ ऐसे लगभग 70,000 करोड़ के आसपास कुछ पैसे थे, पता ही नहीं था किसका है। थोड़ा थोड़ा पैसा मिला के क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो कुछ ऐसे पैसे थे जिसमें नॉमिनी का नाम ही नहीं दिया गया था कि किसका नॉमिनी का नाम है, क्या है, कर ऐसे करके बहुत सारे पैसे। तो ये सब जो चीज है ना, डीमेट अकाउंट, ऑनलाइन, ये सब चीजों को, तो उसमें क्या है ना कि आप इंडिया वाले लोग अभी उतना एग्रेसिव आगे नहीं बढ़े हैं शेयर वगैरह मार्केट में। अमेरिका वगैरह में ये सब बहुत तेजी से आगे कल्चर बढ़ चुका है, तो वहां एंटरप्रेन्योर, बड़े बड़े उद्योगपति ज्यादा हो रहे हैं सब। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारतीय पुरुष हॉकी टीम के नए कोच किसे नियुक्त किया गया? क्रेग फुलटन, हॉकी के कोच क्रेग फुलटन, हॉकी कोच क्रेग फुलटन, हॉकी कोच क्रेग फुलटन। अगला क्वेश्चन, एशियाई शतरंज महासंघ ने किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी दिया गया? डोनारुगमा गुकेश, शतरंज सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। आप गुकेश याद रखिएगा, बस क्या याद रखिएगा? गुकेश। शतरंज खिलाड़ी गुकेश, शतरंज खिलाड़ी गुकेश, याद रहेगा ना? शतरंज में गुकेश। कोई दिक्कत? तुम आज गोरा लग रहा है कल के तुलना में। हाँ, दरोगा। आगे बढ़े। शतरंज खिलाड़ी गुकेश। देखिए कई ऐसा नाम आएगा ना जो नाम आपको जल्दी लिया नहीं जाएगा, तो आप उसमें से वो हिस्सा देखिएगा जो आपको ज्यादातर याद रहेगा। मुकेश से गुकेश अच्छा से याद रहेगा शतरंज में आगे। हालांकि विश्व में देखिएगा तो मार्गेट कार्लसन का नाम सबसे आगे आता है। मैग्नस कार्लसन का नाम पढ़ा दिए हैं आपको, किसी ना किसी एक करेंट में पढ़ाए थे, याद है ना? अब क्वेश्चन रिवीजन एक बार पूछ ले। रोबोट हाथी का प्रयोग, मरीन योजना कर्नाटक, महिला G20 की बैठक संभाजी नगर, फिक्की के चेयरमैन, पेप्सी के CEO, फीफा CEO नहीं जी, ब्रांड एम्बेसडर, पेप्सी के ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह। 1500 साल पुराना स्तूप उड़ीसा। रायसीना डायलॉग पे इटली की प्रधानमंत्री क्या नाम है? कहां की प्रधानमंत्री हैं? जॉर्जियो मेलोनी, इटली की रानी। गंगा विलास कहां से कहां तक? PIB के नए अध्यक्ष राजेश मल्होत्रा,
वह मोबाइल कंपनी जिसने अपना लोगो बदला। नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला टिनुबू। अगला क्वेश्चन, चीफ साइंटिस्ट नासा निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स। एसएसबी की चेयरमैन रश्मि शुक्ला। रश्मि शुक्ला। साइकिलिंग कहां से कहां तक? ईरानी ट्रॉफी में दोहरा शतक यशस्वी जायसवाल। भोजपुर में कौन सा महोत्सव? बाजरा महोत्सव। अमीरों की सूची में भारत तीसरा नंबर। हॉकी टीम के कोच क्रेग फुलटन। क्रेग फुलटन।